हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। ए पेयर ऑफ लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स आर कॉल्ड। ए पेयर ऑफ लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स आर कॉल्ड। जो पेयर ऑफ लाइन्स है जो इंटरसेक्ट नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस तो ये होते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए नहीं होंगे। ऑप्शन बी पैरेलल लाइंस इज द राइट ऑप्शन। एंड कंकरेंट क्या होते हैं? जो वन पॉइंट से बहुत सारे लाइंस होते हैं। ओके, एंड इंटरसेक्टिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट है, तो क्या होगा? पैरेलल। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. How many of the given figure are simple curved? Simple curved क्या होती है? Simple curved does not intersect itself. क्या होता है? Simple curved does not intersect itself. तो हम वन बाय वन सारे फिगर को डिस्कस करते हैं। फिगर पी सिंपल कर्व्ड है, यस, इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है ना। बट क्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ना, डज नॉट सिंपल कर्व क्या होती है? डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। बट फिगर क्यू क्या है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो फिगर क्यू नहीं होंगे। फिगर आर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो कर्व्ड है ही नहीं। फिगर एस होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। फिगर टी भी होगा क्योंकि ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और ये कर्व लाइंस भी। एंड फिगर यू भी नहीं होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है। एंड सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। तो कौन कौन से फिगर सिंपल कर्व्ड है? फिगर पी, एस एंड टी। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2 एंड 3. सो ऑप्शन बी दैट इज 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. How many pairs of adjacent vertices are there in the given figure? इस क्वेश्चन में हमें कितने adjacent vertices है ये फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि adjacent vertices क्या होती है? adjacent vertices are those which have common edge. क्या होते हैं? विच हैव कॉमन एज। जैसे ये एज है विच हैव कॉमन एज, तो क्या हो गया? एडजेसेंट वर्टिसेस ए बी। ये क्या होगा? विच इसका जो है सो एज क्या है? ए बी का कॉमन है। एज क्या है? ये एज ए एंड बी के लिए कॉमन है। तो फर्स्ट क्या होगा? एडजेसेंट वर्टिसेस ए बी। ओके, देन ये भी एक एज है तो इसके लिए ये ए एंड डी के लिए ये कॉमन एज है, तो ये ए डी भी एक एडजेसेंट वर्टिसेस ही होंगे, ए डी। फिर क्या है? ये इस एज के लिए ये जो एज है कॉमन किसके लिए? डी एंड सी के लिए, तो डी सी भी कॉमन एडजेसेंट वर्टिसेस ही होंगे। ओके, एंड इस ये एज तो इस कॉमन वर्टिसेस ये है किसके लिए? बी सी के लिए। तो कितने टोटल एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए? 4. 1, 2, 3, 4. कितने टोटल एडजेसेंट वर्टिसेस है इस फिगर में? 4. ए बी, ए डी, डी सी एंड बी सी. ओके, सो 4 इज इन ऑप्शन सी. So option C is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. If AB is equal to BC, BC is equal to CD is equal to DE and AB is equal to 6 means कि AB is equal to 6 है, then BC is equal to also 6, CD is equal to also 6 and DE is equal to also 6. Then find the value of 2BC plus BE minus 3CD. ओके, हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? 2BC प्लस BE माइनस 3CD. ओके, तो 2BC तो क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक है। BE यहाँ से यहाँ तक, तो BE को हम क्या लिखेंगे? BE को हम क्या लिखेंगे? BC प्लस CD प्लस DE, BC प्लस CD प्लस DE माइनस 3CD. तो क्लियर है, 3CD. ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2BC की वैल्यू क्या है? BC इज इक्वल टू क्या है? 6. इफ़ AB इज इक्वल टू 6 है देन BC इज इक्वल टू ऑल्सो 6, तो 2 क्रॉस 6 प्लस BC प्लस CD प्लस DE क्या होगा? देखो BC प्लस CD प्लस DE इच इज इक्वल टू 6, 6, 6. तो 6 प्लस 6
plus 6 minus 3 and CD is equal to also 6, 3 cross 6. तो 2 cross 6 12 plus 6 plus 6 plus 6 plus 12 plus 18 minus 3 cross 6 means minus 18. 12 plus 18 minus 18 तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12. तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12. सो 12 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. How many diagonals are there in the 5-sided polygon? इस क्वेश्चन में हमें 5-sided polygon एक फिगर ड्रॉ करने हैं और हमें उसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने हैं, वही हमारा आंसर होगा. ओके, तो ये हमारा 5-sided polygon हो गया. पॉलीगॉन्स क्या होती है, पॉलीगॉन्स होती है सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन. वो क्या होती है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है, उसमें 3 और मोर लाइन्स होते हैं, 3 और मोर लाइन सेगमेंट. ओके, तो ये हो गया हमारा एक पॉलीगॉन 5-sided पॉलीगॉन हो गया. इसमें हमें बताने के टोटल कितने डायगोनल्स होंगे. तो डायगोनल्स ये 1 देन ये 2, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5. कितने हो गए टोटल, मैं फिर से ट्रेस करती हूँ. 1 2 3 4 एंड 5. तो इस 5-sided पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स हो गए 5. सो 5 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Which of the following statement is incorrect? इस 4 ऑप्शंस में से हमें बताने कि कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन ए में क्या है, लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी है. यस, ये तो करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. लाइन क्या होता है, लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी है. यस, लाइन सबसे पहले लाइन क्या होती है, लाइन का जो होता है फिक्स लेंथ नहीं होता, लाइन कैन बी इंक्रीज इन बोथ साइड्स. ओके, तो ये लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी है. यस, ये तो करेक्ट है. एंड इन ऑप्शन बी में क्या है, लाइन सेगमेंट, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज द लाइन सेगमेंट बी है. लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसकी फिक्स लेंथ होती है. जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ए एंड बी एंड इसके एंड पॉइंट भी होते हैं. ओके, तो लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन सेगमेंट बी है. यस, ये भी करेक्ट है. ओके, एंड रे ए बी इज सेम एज रे बी ए. रे ए बी इज सेम एज रे बी ए. नो, ये दोनों इक्वल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि इस रे में इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है ए एंड इस रे की इनिशियल पॉइंट क्या है, बी. ओके, क्लियर है. तो ये दोनों रेज सेम नहीं होंगे. इनिशियल पॉइंट इज बी. ओके, एंड इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एंड ये क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज सेम एज सी डी इज पैरेलल टू ए बी. यस, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. देन देखो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन सी डी इज पैरेलल टू ए बी. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, सो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, रे ए बी इज सेम एज रे बी ए. ओके, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर. इस फिगर में हमें बताने के टोटल कितने पैरेलल लाइन्स है. ओके, तो हम पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो ये पैरेलल लाइंस बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल क्लियर है, ए बी एंड सी डी. ए बी पैरेलल सी डी. ओके, एंड फिर हम देखते हैं ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ पैरेलल जी एच. फिर ई एफ पैरेलल क्या है, आई जे. फिर क्या है, ई एफ पैरेलल के एल. क्लियर है. ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ पैरेलल आई जे, ई एफ पैरेलल के एल. अब हम फिर जी एच के लिए देखते हैं. जी एच पैरेलल आई जे, फिर जी एच पैरेलल के एल. क्लियर है. फिर आई जे पैरेलल के एल. तो टोटल कितने पैरेलल हमें फाइंड आउट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. कौन कौन से, ये 1 देन ई एफ पैरेलल टू 1 2 3
ये 1 2 3 and GH parallel to IJ and KL, GH parallel to IJ and KL and IJ is parallel to KL. तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7. So 7 is in option C. So option C is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. In the given figure there are dash angles. इस फिगर में हमें टोटल कितने एंगल्स है ये फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो जो बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है, वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हो गया 1 1, कितने होंगे 2. एंड फिर हम इसमें देखते हैं इसमें टोटल कितने एंगल्स है. एक एंगल ये स्मॉल ADB एंड फिर एक ये एंगल BDC. ओके, BDC एंड ये पूरा बड़ा एंगल ADC. तो इस यहाँ पर कितने टोटल एंगल हो गए 3. ADB, BDC एंड ADC. यहाँ पर टोटल 3 एंगल्स हो गए 3. एंड यहाँ पर भी 3 एंगल्स होंगे, एंगल ABD एंड एंगल DBC. एंगल ABD, एंगल DBC एंड ये एंगल ABC. ओके, तो यहाँ भी टोटल 3 एंगल्स हो गए. तो टोटल कितने एंगल्स हो गए 8. सो 8 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगॉन. यहाँ पर ऑप्शन ABCD में फिगर दिए हुए, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पॉलीगॉन नहीं है. तो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन की डिफिनेशन पहले आप समझो कि पॉलीगॉन होती क्या है. ए सिंपल क्लोज्ड फिगर नॉट ओपन फिगर. ए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट. कितने 3, मिनिमम 3 और मोर लाइन सेगमेंट. 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा भी हो सकता है. ए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन. तो ऑप्शन ए है. ऑप्शन ए में तो 3 क्लोज्ड फिगर भी है और 3 लाइन सेगमेंट्स भी है, तो ऑप्शन ए तो पॉलीगॉन हो गई. ऑप्शन बी में भी कितने मोर देन 3 लाइन सेगमेंट है एंड क्लोज फिगर भी है, तो ऑप्शन बी भी होगा. एंड ऑप्शन सी में लाइन सेगमेंट्स तो नहीं है ना, तो ऑप्शन सी पॉलीगॉन नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी भी क्लोज फिगर है एंड इसके मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स भी है, तो ऑप्शन डी भी होगा पॉलीगॉन. सो ऑप्शन सी इज नॉट अ पॉलीगॉन. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Which of the following is इनकरेक्ट फॉर द गिवन पॉलीगॉन. ये फिगर जो है एक पॉलीगॉन है, इसमें बताना कि कौन सा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके, तो ए में क्या ऑप्शन ए में नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज 3. ओके, इस फिगर में कह रहा है ऑप्शन ए में कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है वो 3 है. तो सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स हम फाइंड आउट करेंगे. तो आप बताओ कि एडजेसेंट साइड्स होती क्या है. एडजेसेंट साइड्स आर दोज हुज एंगल इज कॉमन. उसका एडजेसेंट साइड्स वही होता है जिसका एंगल कॉमन होता है. जैसे एंगल ए के लिए क्या होगा एडजेसेंट साइड्स ABAE. क्या होगा ABAE. तो ABAE होगा एंगल ए के लिए. एंड एंगल बी के लिए क्या होगा, एंगल बी सबकी हम फाइंड आउट करेंगे 1 by 1. ओके, तो एंगल बी के लिए एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे AB एंड BC. ओके, एंगल सी के लिए BC एंड CD. क्लियर है. एंड एंगल डी के लिए CDDE. क्लियर है. एंड एंगल ई के लिए हो जाएगा DEEA. क्लियर है. तो कितने हो गए एंगल ABCDE के एडजेसेंट साइड कितने होंगे टोटल 1 2 3 4 5 हो गए एडजेसेंट साइड्स. बट यहाँ पर कितने पेयर्स हो गए 5 पेयर्स हो गए. क्लियर है. कितने पेयर्स हुए 5 पेयर्स. तो यहाँ पर दिया हुआ एडजेसेंट साइड्स 3 है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा. बट हम BCD भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर क्या नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 5. यस, नंबर ऑफ वर्टिसेस तो 5 ही है. 1 2 3 4 5. तो ये तो करेक्ट है. बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट. नो, बोथ ए एंड बी तो इनकरेक्ट नहीं है. एंड नाइदर ए नॉर बी, ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. 3 or more lines are dash if they pass through a common point. Common point आप ले लो.
देखो कॉमन पॉइंट है, इसमें से 3 और मोर लाइंस को पास कराओ, तो ये क्या होगा, ये तो कंकरेंट होगा, पैरेलल तो होगा नहीं, पैरेलल तो है नहीं। कॉलिनियर, कॉलिनियर क्या होती है, एक लाइंस पर ही पॉइंट्स, ओके। ये कॉलिनियर, तो कॉलिनियर भी नहीं होगा, क्या होगा, कंकरेंट। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, सो कंकरेंट, दैट इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. ए डैश हैज 2 end points and a definite length is a लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या क्या होता है, 2 end point होता है ना, मैंने अभी किसी क्वेश्चन में डिस्कस भी किया, 2 end points होता है और उसका एक डिफिनिट लेंथ भी होता है, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द गिवन पॉलीगॉन्स इज, इस पॉलीगॉन में हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 9। क्लियर है, मैं फिर से ट्रेस करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 9. सो 9 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. How many points lies in the exterior of angle YOZ? ये है एंगल YOZ, इसकी एक्सटीरियर में हमें बताना है कि कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो जस्ट बाहर में देख लो कितने सारे पॉइंट हैं, तो पॉइंट डी, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट एक्स। तो टोटल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, ओके। सो 4 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. Which of the following pair of line segments are non-intersecting? यहाँ पर 4 ऑप्शंस में पेयर ऑफ लाइन्स हैं, हमें बताना कि कौन सा नॉन इंटरसेक्टिंग है, ओके, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओके। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, ए बी ई जी, ए बी एंड ई जी, ये तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्लियर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका ये है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी ए बी एफ एच, ए बी एंड एफ एच, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी एफ एच सी डी, एफ एच सी डी, ये है इनका, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, नो, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, देखो ये तो पैरेलल लाइन से, ए बी सी डी, ये तो पैरेलल लाइन से, ये कैन नॉट इंटरसेक्ट each other, okay, this is a parallel line, so option D is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. A set of points which extends infinitely in both the direction is called a set of points. देखो जो both of direction से increase हो रहा है तो वो क्या होगा, line, because line has no definite length and can be increased in both of the directions, okay. So line is in option A, so option A is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. Find the sum of angles formed inside the given figure. यहाँ पर 2 फिगर है, फिगर 1 एंड फिगर 2, हमें एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, ओके। तो फिगर 1 में पहले कितने एंगल्स है ये हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिगर 1 में कितने हैं एंगल, 6, एंड फिगर 2 में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिगर 2 में कितने हैं, 8, तो 6 प्लस सम ऑफ, वो कह रहा है ना सम ऑफ एंगल्स, 6 + 8 इज इक्वल टू 14, सो 14 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. How many maximum number of lines can be drawn through one point? One point से हम कितने सारे maximum number of line drawn कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, इनफाइनाइट, हम चाहे जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं, ओके। सो इनफाइनाइट इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. How many angles are formed above the line AB? ये लाइन AB के above में कितने सारे एंगल फॉर्म हो सकते हैं ये हमें
फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो वन फर्स्ट एंगल ये एंगल AOF एंड सेकेंड एंगल ये एंगल FOE एंड थर्ड एंगल ये एंगल एंगल EOD एंड फोर्थ एंगल ये एंगल DOC एंड फिर ये एंगल COB। ओके, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, अभी 5 हो गए। एंड फिर ये एंगल AOE। ओके, तो +1, फिर ये एंगल AOD, तो फिर से +1। ओके, फिर एंगल ये वाले एंगल AOC, तो फिर से ये हो, तो ये कितने हो गए मोर देन 8 हो रहे हैं। हमें टोटल एंगल जो है एग्जैक्टली वो फाइंड आउट नहीं करने, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में क्या है 5 6 7 एंड मोर देन 7। ओके, तो मोर देन 7 ही हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज हमें पूरे एंगल फाइंड आउट नहीं करने। यहीं पर हमारा क्या आ गया 8, यहाँ तक हमारा कितना आ गया है 8। ओके, सो ऑप्शन डी दैट इज मोर देन 7 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Select the correct options. Two lines which meet at a distinct point are called parallel lines. Two lines meet at a distinct point. दो लाइन जो कि एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जाकर मीट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स थोड़ी बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है, ये इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, क्लियर है, लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एंड ये ऑप्शन बी में क्या है सिंपल कर्व इज वन डैट क्रॉस इटसेल्फ। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि ए सिंपल कर्व इज डैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। क्या होगा, डैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ओके, सो ये स्टेटमेंट बी भी फॉल्स है। स्टेटमेंट सी क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नो, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ओके, इनकरेक्ट। एंड स्टेटमेंट ये ऑप्शन डी में क्या है नाइदर ए नॉर बी। यस, ये हमारा राइट होगा, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी दैट इज नाइदर ए नॉर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. How many figures are closed figures? यहाँ पर A B C D E 5 फिगर दिए हुए, इसमें हमें बताना है कि कितने फिगर क्लोज्ड हैं। तो फिगर ए यस ये तो क्लोज है, फिगर बी ये क्लोज नहीं है, देखो ये ओपन है। ओके, फिगर सी ये भी क्लोज नहीं है, देखो ये भी ओपन है। फिगर डी ये भी ओपन है, ये भी क्लोज नहीं है। फिगर ई ये क्लोज फिगर है। ओके, तो टोटल कितने क्लोज फिगर है 1 and 2. Figure A and figure E closed figure. Okay, so two figure are closed figure. So option D that is 2 is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Raghav drew the line segment shown here on a piece of paper. How many pairs of intersecting lines does he drew? Okay, इसमें हमें बताना है कि टोटल इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने हैं। ओके, तो इसके हम इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले KL लाइन, KL के लिए कितने इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं KL एंड KL को कौन कौन से लाइन इंटरसेक्ट करें, सबसे पहले IJ। ओके, KL IJ, देन फिर से KL EF। ओके, देन फिर से KL एंड GH, KL एंड GH। ओके, फिर ये लाइन KL को ये 3 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं IJ लाइन को कौन कौन से लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, IJ को EF। ओके, IJ एंड EF लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड IJ एंड GH आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। IJ एंड GH, क्लियर है, IJ GH। अब तो और कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं है। टोटल कितने इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे KL IJ KL EF KL GH IJ EF IJ GH। हमने टोटल इंटरसेक्टिंग लाइन्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। सो 5 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. Number of line segments in the given figure is. इस फिगर में हमें बताने कि टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हैं। ओके, तो 1 by 1 हम काउंट कर लेंगे। पहले पॉइंट ए के लिए A B
then AC, then line segment AD, then line segment AE. Okay, then BC, BD, BE, क्लियर है, BE, देन C पॉइंट के लिए CD, CE एंड D के लिए DE. तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर है? सो 10 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. The polygon which is made up of least number of sides. तो polygon की definitions में क्या बताई थी इससे किसी previous question में कि a simple closed figure formed of 3 or more line segments is called polygon. तो 3 minimum 3 line segments तो होने चाहिए और more भी हो सकते हैं. तो minimum 3 लाइन सेगमेंट से कौन सी फिगर ड्रॉ होगी? ट्रायंगल्स. ओके, सो ट्रायंगल इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 पॉइंट्स सिमल्टेनियसली. 2 पॉइंट से टोटल कितने लाइन्स ड्रॉ हो सकते हैं ये हमें बताना है. तो कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं 2 पॉइंट से? ओनली 1. कितने ड्रॉ हो सकते हैं? ओनली 1. So 1 is in option A. So option A is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. That is from Achiever section HOTS. Okay. So question is fill in the blanks. Any drawing, straight or non-straight, done without lifting the pencil may be called a. ओके, तो कोई भी ड्राइंग जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट. ओके, एंड डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल. ओके, तो वो क्या होगा? पी क्या होगा? पी हो जाएगा कर्व्ड. ओके, एंड फिर क्या है? डैश इज द वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. वो डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वो खुद को क्रॉस नहीं करता. तो क्या होगा? सिंपल कर्व, सिंपल कर्व. ओके, एंड फिर आर में क्या हो गया? ए कर्व इज सेड टू बी डैश, ए कर्व इज सेड टू बी डैश इफ इट्स इंड्स आर जॉइंट. ए कर्व इज सेड टू बी डैश, एक कोई कर्व्ड उसको हम क्या बोलेंगे? इफ इट्स इंड्स आर जॉइंट. इट्स इसका जो इंड्स है वो जॉइंट हो जा रहा है तो क्या होगा? वो हो जाएगा क्लोज. ओके, क्लोज. अगर उसका इंड्स ज्वाइंट हो जाएगा तो वो क्या होगा? क्लोज ही होगा ना. एंड फिर क्या है? डैश इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ये तो पॉलीगॉन्स की डिफिनेशन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ओके, तो ये हो जाएगा पॉलीगॉन. क्लियर है? पॉलीगॉन. ओके, तो P इज इक्वल टू कर्व, Q इज इक्वल टू सिंपल कर्व एंड R इज इक्वल टू क्लोज एंड S इज इक्वल टू पॉलीगॉन्स. इज इन ऑप्शन कर्व ओपन. ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज्ड एंड पॉलीगॉन्स. कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज्ड एंड पॉलीगॉन इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. Read the given statement carefully and select the correct options. Statement 1. The number of pairs of intersecting lines in the given figure is 7. इस स्टेटमेंट में कि ये जो फिगर है इसमें नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो 7 है. तो ये है कि नहीं ये हम फाइंड आउट करते हैं. पहले 27 का पहले 1 इसका इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लाइन GH के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड आउट करते हैं. GH इंटरसेक्ट्स AB. ओके, GH AB आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. GH and CD is also intersecting lines and GH, EF is also a intersecting lines. ओके, तो लाइन GH के लिए 3 हो गए. इसी तरह लाइन IJ के लिए भी 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे. लाइन IJ इंटरसेक्ट CD एंड लाइन IJ इंटरसेक्ट्स AB एंड लाइन IJ इंटरसेक्ट्स EF. ओके, तो दोनों लाइंस के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए. इन दोनों लाइंस को अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लाइंस और कौन से पेयर है इंटरसेक्टिंग लाइंस के? ये AB एंड CD. क्लियर है? AB एंड CD, AB
CD is also a intersecting line. So total कितने pairs of intersecting lines हमें find out हुए? 1 2 3 4 5 6 7. फिगर 1 में कितने टोटल इंटरसेक्टिंग लाइन्स है? 7. एंड यहाँ भी हमारे को स्टेटमेंट 1 में भी है कि इन द गिवन फिगर इज 7. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, एंड हम देखते हैं स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 में क्या है? द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर इज 4. इस फिगर में हमें बताना है कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस 4 है. तो हम पैरेलल लाइंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले ये MN पैरेलल टू KL. क्लियर है? देखो MN पैरेलल टू KL. क्लियर है? देन MN ऑल्सो पैरेलल टू IJ. क्लियर है? देन KL पैरेलल टू IJ. KL पैरेलल टू IJ. इन तीनों लाइन की पैरेलल लाइन्स हमने फाइंड आउट कर ली. तो हमारा कितना आया? 3. अब हम देखते हैं AB पैरेलल टू GH. AB पैरेलल GH एंड और क्या है? CD पैरेलल EF. CD पैरेलल EF. ओके, तो इसमें इस फिगर और तो कोई नहीं है पैरेलल लाइंस. तो इस फिगर में हमें टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस फाइंड आउट हुए? 1 2 3 4 5. कितने हुए? 5. तो बट यहाँ पर दिया हुआ है 4. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. नो, ये ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. सो यही हमारा आया था ना. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. State T for true and F for false. Two distinct lines meet at a point are called concurrent lines. No, concurrent lines नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? Intersecting lines. क्या बोलते हैं? Intersecting lines. Two distinct lines meet at a point are called intersecting lines. यहाँ मैं लिख भी देती हूँ intersecting lines. तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स. फिर ये क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन. यस, ओनली लाइन सेगमेंट से सिंपल क्लोज फिगर तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन. सो ऑप्शन बी इज द ट्रू स्टेटमेंट. ओके, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. एंड सी में क्या है? ए लाइन हैज़ नो इन पॉइंट्स. यस, ऑफ कोर्स लाइन हैज़ नो इन पॉइंट्स. ए लाइन हैज़ नो डिफिनिट लेंथ एंड कैन बी इंक्रीज इन बोथ साइड्स. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. तो ए फॉल्स, बी ट्रू एंड सी ट्रू. तो ये कौन से ऑप्शन में? ए फॉल्स, बी ट्रू एंड सी फॉल्स. तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी. ए फॉल्स, बी ट्रू एंड सी इज ऑल्सो ट्रू इज इन ऑप्शन बी. So option B is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Which of the following statement is false? There are infinite number of rays that can be drawn from a given point. Yes, this statement is true. एक पॉइंट से हम कितना भी infinite number of rays can be drawn हो सकता है ना. So option A is true. हमें फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. ओके, एंड ऑप्शन बी में क्या है? द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए स्क्वायर इज. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए स्क्वायर. हमें स्क्वायर के लिए डायगोनल, ये ऑप्शन बी के लिए मैं बता रही हूँ. तो ये मैं स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ. इसमें टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं आप बताओ? इसमें तो 2 डायगोनल्स ही होते हैं, है ना. इसमें तो 2 डायगोनल्स ही होते हैं. नेमिंग करके बताते ABCD. तो इसमें कितने डायगोनल्स हो गए? AD एंड दूसरी डायगोनल्स कौन सी हो गई? AD एंड ये BC. तो इसमें 2 ही डायगोनल्स होते हैं. सो ये इनकरेक्ट स्टेट फॉल्स है क्योंकि डायगोनल्स 2 ही होते हैं. एंड इन ऑप्शन सी, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. से बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं पास. नन ऑफ दिस, ये तो नहीं होगा. तो हमारा कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? हमारा ऑप्शन बी जो द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए स्क्वायर इज द फॉल्स स्टेटमेंट. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Match the following and select the correct options. हमें मैच कराने हैं एंड
करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये कॉलम 1 में क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज, क्या होगा। तो ये मैं पॉलीगॉन ड्रॉ करती हूँ, बताओ कि इसमें कितने वर्टिसेस है और कितने पॉलीगॉन्स है। ओके, तो इसमें पॉलीगॉन में कितने वर्टिसेस है, वर्टिसेस है 5, कैसे 1 2 3 4 5, एंड नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 1 2 3 4 5, साइड्स भी कितने हैं, साइड्स भी हैं 5, तो 5 + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो ये 1 के लिए कौन सा होगा, 10 मीन्स Q, 1 की मैचिंग किसके साथ हो गई, Q के साथ। अब हम देखते हैं 2 में क्या है, इफ 3 points lie on a straight line then the total number of line segment can be found with these 3 points। इफ ये हो गया हमारा, ये तो मैंने बनाया था 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए। ओके, इफ 3 points lie on a straight line, यही है ना, तो इसका हम नेमिंग देते A B C। तो इसमें कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स होंगे, एक AB, देन AC एंड BC, कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे टोटल 1 2 3। तो 3 कौन से में, 3 इज इन R, तो 2 की मैचिंग किसके साथ होगी, R के साथ। क्लियर है, ये हमने अभी बनाया, 2 की मैचिंग R के साथ। एंड 3 में क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है AB एंड CD, इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स कितने हैं, 1 ही है ना, 1। तो 3 की मैचिंग किसके साथ है, P में है 1, तो 3, तो QRP, 1 के लिए Q, 2 के लिए R, 3 के लिए P, QRP नॉट इन ऑप्शन ए, QRP इज इन ऑप्शन बी, QRP। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।